हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रह के बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं सागर राठौर, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू किए हुए थे। लास्ट क्लासेस में भी हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को सीखा था, जाना था, और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे इस सेशन में, आज की क्लासेस में, कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद इनका चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, और फिर लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, इनका कंडीशन क्या है। ठीक है ना। सो आइए स्टूडेंट, हम लोग आज देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन का ही हमारा वीडियोस है, जिसमें क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया है। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि आज हम लोग बेसिकली फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे, सीखेंगे। और ऑलरेडी हम जैसा कि जानते हैं कि जो फादर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे वो थे कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर थे। ठीक है। अब आज बात करते हैं हम रिकैप के। यस, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा था, समझा था, सीखा था और जाना था। सो इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सीखा था कि ये फीमेल के अंदर होने वाला एक स्पेशल टाइप का एक्टिविटीज़ है, जो कि हर एक 28 डेज के इंटरवल पे, ऑलमोस्ट 28-29 डेज, किसी में 30-35 डेज तक होता है। ये इंटरवल्स पे होने वाला एक्टिविटीज़ होता है, और ये इसके थ्रू मेंसेस बाहर निकलता है। मेंसेस इन सेंस कि उसके अंदर का ब्लड्स, इंडोमेट्रियम का जो थिकनेस वाला वॉल था वो, और साथ ही साथ अनफर्टिलाइज्ड एग, ये सारा पार्ट इसके थ्रू बाहर निकलता है। और ये अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये सारी मेंसेस वगैरह बाहर आएंगे। तो इसी चीज़ों को हम लोग सीखे थे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस फेज के अंदर बहुत सारा हार्मोनल चेंजेज होता है, और इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर जो होता है, चेंजेस होता है। ठीक है। इसी चीज़ों को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। सो आइए हम लोग देखते हैं। सो फर्टिलाइजेशन, यस, हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट्स है, एक्टिविटीज़ है, जो कि क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूज़ होने से बनता है। सो सेम ऐसा यहाँ भी यही प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल का जो गैमेट है आपस में जब फ्यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो इसको इसी तरह से कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के अंदर मिलता है एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड एस्थेमस। ठीक है। एम्पुला और एस्थेमस के जंक्शन पे मिलता है, जो कि क्या होता है, स्पर्म मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब के पास चला जाता है, जहां पे एग अगर वहां रहता है तो उसके साथ फ्यूज कर जाता है। क्लियर। अब अगर बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, तो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन 5 डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप के स्टेप्स में जो होता है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें जो पहला जो हमारा स्टेप्स होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ गैमेट अप टू फैलोपियन ट्यूब। सो गैमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल गैमेट की बात करेंगे, मतलब ये स्पर्म जो है मूव करते हुए एग के पास चला जाएगा, ओवम के पास चला जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा इवेंट है, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, मतलब ये कि ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, स्पर्म और एग आपस में जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो एक केमिकल सीक्रेट करेंगे दोनों। जैसा कि जानते हैं कि फर्टिलाइजिन जो होता है एग के थ्रू या ओवम के थ्रू सीक्रेट होता है, एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के थ्रू सीक्रेट होता है, और इसी से ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में। और इसके बाद हमारा एग्रोजोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोम्स कहाँ से, स्पर्म के हेड से निकलता है, जो कि लाइसिन होता है, गोल्जी बॉडी से ये बनता है। क्लियर है। और साथ ही साथ कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है। और इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, और लास्ट एम्फीमिक्सिस हो जाता है। एम्फीमिक्सिस इन सेंस की मियोसिस होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर से। ठीक है। तो इसी 5 डिफरेंट टाइप के इवेंट से हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। क्लियर नो। सो अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ गैमेट और
स्पर्म अप टू द फैलोपियन ट्यूब की। सो हम लोग इस स्टेप में कह रहे हैं क्या कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट। यस, फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट के थ्रू क्या हो जाता है, ये मूवमेंट करता है। और ये स्पर्म मूवमेंट क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेला होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्म ही है जो मूवेबल होता है। एग जो होता है क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है, मूव नहीं करता है, और डिपेंड क्या होता है, वो बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस से ये क्या करता है, मूव करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन देयर ओन टेल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट इन द सीमेन। सो सीमेंस के अंदर से जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या निकलता है, साइट्रिक एसिड और कुछ डिफरेंट टाइप का जो होता है एंजाइम्स निकलता है, जो कि क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव करता है और उसको आगे की तरफ भगाने में, मतलब उसको तेजी से मूव कराने में हेल्पफुल होता है। और बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो कह रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म अप टू ओविडक्ट। और जिसके थ्रू क्या हो जाता है, ओविडक्ट क्या करता है, ओविडक्ट के अंदर मूवमेंट कर पाता है स्पर्म, ठीक है। और बात करें अगर कैपिसिटेशन की, तो अगर फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट क्या करेगा, स्पर्म के थ्रू क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कराने के कैपेबल होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि कैपेसिटेशन इन फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट मेक स्पर्म कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि इट टेक्स 4 to 5 आवर्स। तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये क्या करता है, 4 से 5 आवर का टाइम लेता है, घंटे का टाइम लेता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एग्रोसोम्स बिकम ऑलमोस्ट फुल्ली एक्सपोज। सो क्या होता है कि जो स्पर्म के हेड के ऊपर जो एग्रोसोम्स होता है क्या हो जाता है, फुल्ली बाहर निकल जाता है और क्या करता है, ये अपना प्रोसेस करना चालू कर देता है। क्लियर। सो इस तरह से हम लोग सीखे, समझे, जाने। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ओवम की, कि ओवम का मूवमेंट कैसे होता है। तो ओवरी समझ रहे हैं, ओवरी में क्या होगा, ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन होने से क्या होता है, ओवम सीक्रेट हो जाएगा। ओवम मतलब एग, समझ में आ रहा है। और इसी से क्या हो जाता है, ये रिसीव्ड किसके थ्रू होता है, इनफेंडिबुलम में हो जाता है। इनफेंडिबुलम में क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट होता है और इसी के थ्रू क्या होता है, इंटर एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर, फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो जाता है। क्लियर। अब अगर बात करें हम फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की, तो हम जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि इट अकर्स फॉर द इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजिन सिक्रेटेड बाय ओवम which is glycoprotein, और एंटी फर्टिलाइजिन दैट इज सिक्रेटेड बाय स्पर्म which is an acidic amino acid। क्लियर है, मतलब एंटी फर्टिलाइजिन जो है एसिडिक एमिनो एसिड है और फर्टिलाइजिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, तो कहेंगे क्या कि एग्रोसोमल रिएक्शंस होता है। एग्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है, एग्रोसोम सीक्रेट्स स्पर्म लाइसिन, ठीक है, विच कंटेंस फॉलोइंग एंजाइम्स, जो कि क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को क्या करता है, लेके रखता है। उसमें क्या होता है, पहला जो होता है हाइलुराइनिडेज होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है CPE, और लास्ट वाला आता है जोनालाइसिन। तीनों को हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत अवेयर हैं, जानते हैं। इट हाइलुराइनिडेज के बारे में क्या कर रहे हैं, इट डिसॉल्व द ग्राउंड मास, ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओवम। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर ये है एग, ठीक है, अब इसके बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा का लेयर है और इसके बाद जोना पेलोसिडा है। क्लियर है कि नहीं। तो इस चीजों को यहाँ पे डिसॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, हाइलुराइनिडेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसॉल्व हो जाता है और इसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, अब इस कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम को जिसको कि क्या करेगा, इसको हटाएगा, वो क्या करेगा, इट डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा लेयर्स ऑफ द ओवम, इसको हटा देगा। अब बात करें जोनालाइसिन की, तो कह सकते हैं कि इट डिसॉल्व द जोना पेलोसिडा, और ये जोना पेलोसिडा का जो लेयर है इसको क्या जोनालाइसिन जो होता है डिसॉल्व करता है, रिमूव करता है ना। लेयर्स हेड ऑफ स्पर्म इंटर इनटू द ओवम एंड नेक रीजन ब्लॉक द एंट्रेंस। और जब ये जोना पेलोसिडा से क्या हो जाता है, एंट्री कर जाता है, तो क्या करता है, स्पर्म का नेक उस प्लेस को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, दूसरा जो स्पर्म है वो एंट्री उसके थ्रू नहीं कर पाए। क्लियर नो, और वो आगे जाके एंट्री कर पाता है और आगे का प्रोसेस वो करता है।
कॉर्टिकल रिएक्शन की बात करेंगे। इस कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कवर्स द ओवम आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म हेड, सो कोरोना रेडिएटा लेयर बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म और पॉलीस्पर्मी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग से स्पर्म, मेल ह्यूमन के अंदर बेसिकली एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग पॉलीस्पर्मिक नहीं है, मोनोस्पर्मिक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है जो चारों तरफ क्या हो जाता है, ये कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, चारों तरफ ऐसे घेर लेता है, मोटा हो जाता है ये, जिससे क्या हो जाता है, दूसरा जो स्पर्म है एंट्री नहीं कर पाता है। क्लियर ना। अब बात करते हैं कुछ एक फैक्ट की। फैक्ट की ये है कि ह्यूमन एग इज एलिसिथल। ठीक है, एलिसिथल इन सेंस कि विदाउट ऑफ योक, और साथ ही साथ हम कह रहे हैं क्या कि नन क्लेडोइक, दैट इज विदाउट ऑफ सेल। ठीक है, अब एग ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड कैलिडोइक। क्यों? दैट इज सेल प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय ओविडक्ट। ओविडक्ट से निकलता है, उसके चारों तरफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर नो। सो अब इसके आगे की बात करते हैं एम्फीमिक्सिस की। सो इस स्टेप में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगा, पहले मियोसिस होगा। तो क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज एंड फर्टिलाइजेशन देन इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन देन एम्फीमिक्सिस हो जाता है। आफ्टर एंट्री ऑफ हेड ऑफ स्पर्म इनटू ओवम बोथ न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। और क्या होता है, इसी कंडीशन में मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाता है, न्यूक्लियस फ्यूज करता है और इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर जाता है। तो इस स्टेप्स में एम्फीमिक्सिस में यही होता है। क्लियर। अब इससे आगे की बात करें तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके अंदर की चीजों को सीखें। ये स्पर्म है, समझ सकते हैं, मेल के गैमेट को बोलते हैं ओवम, फीमेल के गैमेट को बोलते हैं। ये दोनों मिला जाइगोट का फॉर्मेशन किया, फर्टिलाइजेशन हुआ ओविडक्ट में। ठीक है, क्लीवेज बना माइटोसिस के बिना, और क्या किया, ग्रोथ कर रहा है। अब क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बन रहा, दो सेल स्टेज हो गया ये। क्लियर है। अब जब दो सेल बना तो इसके बाद इसी को क्या बोलते हैं, टू ब्लास्टोमियर स्टेज डेवलपिंग सेल। अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अब 2 ब्लास्टोमियर स्टेज हो गया, इसके बाद 4 ब्लास्टोमियर स्टेज हो गया। अब धीरे धीरे क्लीवेज बनना चालू हो जाएगा। जब क्लीवेज बनेगा तो 4 ब्लास्टोमियर से 8 ब्लास्टोमियर बनेगा, 8 से 16 बनेगा, ये क्लीवेज फॉर्म होगा। यही जो 18 to 16 ब्लास्टोमियर कंडीशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोरुला स्टेज। क्लियर। और इसके बाद मेनी सेल स्टेज आ जाता है, तो इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला, गैस्टुला का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए इनके हर एक पॉइंट्स को। अब हम बात करते हैं मोरुला स्टेज का। इस मोरुला स्टेज जैसा कि ऑलरेडी हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, 18 to 16 सेल स्टेज होता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो के अंदर, और एट दिस स्टेज एम्ब्रियो मूव्स फ्रॉम ओविडक्ट टू यूट्रस। और क्या होता है, जब ये काफी अच्छी तरीके से 8 to 16 सेल स्टेज हो जाता है तो क्या करेगा, ये फैलोपियन ट्यूब से क्या करता है, यूट्रस के पास पहुंच जाता है, जो कि क्या होता है, इसके लिए 3 to 4 डेज का टाइम लगता है, धीरे धीरे मूव करते हुए पहुंच पाता है। ठीक है, अगर बात करें ब्लास्टुला स्टेज का तो कह सकते हैं एट दिस स्टेज इंप्लीमेंटेशन अगर, और इसी ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। इंप्लीमेंटेशन इन सेंस कि क्या होता है, ये प्लासेंटा क्या होता है, वॉल होता है, क्या यूट्रस का वॉल होता है, इससे क्या हो जाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड इस एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ इंप्लीमेंटेशन बोल रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन में कह रहे हैं क्या कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस थ्रू प्लासेंटा इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। क्लियर। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप्स की। जो अगला स्टेज है क्या होगा, गैस्टुला स्टेज होता है। इस गैस्टुला स्टेज में बेसिकली क्या होता है, ये 3 जर्म लेयर होता है, 3 जर्म सेल्स का लेयर बनाता है, जिसमें क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है। और इसके चलते क्या होता है, बॉडी के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट टाइप का ऑर्गन्स बनना चालू होता है। ठीक है, तो आगे इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या बनता है। सो अगर बात करें हम
एक्टोडर्म की तो कह सकते हैं एक्टोडर्म के अंदर एपिथेलियल टिश्यू बनता है, न्यूरल टिश्यू बनता है, एनिमल ऑफ टीथ बनता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनता है, कोरोना बनता है, कॉर्निया बनता है, रेटिना बनता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बनता है, लेंसेस बनता है, न्यूरल सिस्टम्स बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनता है, पिनल ग्लैंड्स बनता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, हेयर एंड नेल का फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म के थ्रू। अगर बात करें मेसोडर्म की तो एपिथेलियल टिश्यू तो बनता ही बनता है, साथ में साथ इनका कनेक्टिव टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है, मस्कुलर टिश्यू बनता है, डेंटाइन ऑफ टीथ बनता है, डर्मिस ऑफ स्किन बनता है, कोर वायड बनता है, स्क्लेरा कार्टिलेज बनता है, बोन बनता है, ब्लड बनता है, लिम्फ बनता है, हार्ट बनता है, स्प्लीन बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनता है, सिलोमिक लाइनिंग बनता है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, पेरिटोनियम, किडनी, एपिथेलियल। अब ये तो मेसोडर्म की बात हुई। अगर बात करें इंडोडर्म की तो इससे एपिथेलियल टिश्यू तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ मिडिल ईयर का फॉर्मेशन होता है, एस्चाइना ट्यूब बनता है, यूस्टैचियन ट्यूब बनता है, टंग बनता है, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनता है, लंग्स बनता है, थायराइड ग्लैंड बनता है, पाराथायराइड ग्लैंड बनता है, थैलेमस ग्लैंड बनता है, म्यूकस लेयर बनता है, यूरिनरी ब्लैडर बनता है। तो इस तरह से देख सकते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म के थ्रू ये डिफरेंट लेयर्स है, इसके थ्रू बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो अब हम बात करते हैं इससे आगे की साइट ऑफ डेवलपमेंट इज यूट्रस। अब यूट्रस के पास हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट होगा बेसिकली तो क्या बनता है, यहाँ पे यूट्राइन बेड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूट्राइन बेड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहीं पे यूट्राइन बेड का फॉर्मेशन अगर होगा तो क्योंकि यहीं पे क्या होता है, एग और स्पर्म के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं पे चालू होता है। ठीक है, और इसके बाद प्लासेंटा बनता है। इस यूट्रस वॉल से क्या हो जाता है, इस एम्ब्रियो का कनेक्शन हो जाता है, और ये जो कनेक्शन होता है इसका, ये ट्यूब जो बोलते हैं इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और इसी को डेसिडुआ, ये बाद में क्या होता है, डेसिडुआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्लास्टोमियरिन ब्लास्टोलास्टिस। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल सेल मास या फिर इसी को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग बेसिकली एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। सो अगर एम्ब्रियोब्लास्ट है तो इससे प्रोड्यूस क्या होगा, एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होता है। बट अगर पेरिफेरल या ट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स और मेम्ब्रेन्स। इसमें क्या हो जाता है, इसमें कोरियोन बनता है, एमनियोन बनता है, एलेंटोइस बनता है, और YOL के योक सैक भी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि क्या होता है इनके बीच का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड की। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो देखो ये वाला यूट्रस है, इसके अंदर बेबी डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो वॉल है, यूट्रस का जो वॉल है, ध्यान से देखो यहाँ पे यूट्रस वॉल से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस बेबी से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्टेड है यही हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये जो होता है हमारा यही प्लासेंटा है। तो इसको कुछ इस तरह से दोनों को बाहर निकाल लिए, ये एम्बिलिकल कॉर्ड, ये हमारा प्लासेंटा हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं प्लासेंटा की। यस, तो कह रहे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो है ही, समझ में आ रहा है मेरे को। तो कह रहे प्लासेंटा के बारे में कि इट इज फॉर्म्ड बाय कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू। क्लियर है, और साथ ही साथ कह रहे प्लासेंटा अटैच्ड विद द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। और क्या होता है, प्लासेंटा जो होता है एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट कैसे होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड से। और साथ ही साथ एम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में कह रहे हैं क्या, कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये हाईली वेस्कुलरिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज का करेगा, मिनरल्स का करेगा, न्यूट्रिशंस का करेगा, गैसेस का करेगा, नाइट्रोजनस बेस का करेगा, हार्मोन्स का करेगा, और एंटीबॉडी का करेगा। क्लियर नो? तो इसको कुछ इस तरह से, एम्बिलिकल कॉर्ड इज हाईली वेस्कुलरिस स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस, नाइट्रोजनस बेस, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडी। क्लियर? IgG इज द ओनली एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस द प्लासेंटा। ठीक है, यही है सिर्फ जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि प्लासेंटा वर्क्स एट इंडोक्राइन स्ट्रक्चर।
क्यों? बिकॉज इट सीक्रेट्स सेवरल टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन और साथ ही साथ HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। क्लियर है? और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी ये सीक्रेट करता है। क्लियर नो? और इसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ सेवरल हार्मोन्स इंक्रीजेस। क्या होता है इसके साथ ही क्या होता है, बहुत सारा हार्मोन्स का लेवल जो होता है चेंजेस होते रहता है, बेसिकली इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज बहुत सारा चीजें जो होता है कम होता है। ठीक है ना? अब इससे आगे को मूव करते हैं तो देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या होता है मंथ वाइज देखेंगे, क्योंकि एक जो प्योर जो बर्थ होता है कंप्लीट जो होता है 9 मंथ में होता है, यानी 270 डेज में कंप्लीट होता है। तो इसको अगर मंथ वाइज हम लोग करके देखें और इसके बाद इसके डेवलपमेंट को देखें तो समझ जाएंगे यही ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेन का डिफरेंट टाइप का ऑर्गेन का फॉर्मेशन मतलब टाइम के हिसाब से। तो हम लोग कहते हैं क्या ऑर्गेनोजेनेसिस में कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है तो क्या होता है हार्ट डेवलप्ड हो जाता है ऑलरेडी, और ये क्या हो जाता है हार्ट बीट करना चालू करता है, वाइब्रेट करना चालू कर देता है। दैट इज फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑब्जर्व आफ्टर फर्स्ट मंथ बाय लिसनिंग नियर बीट साउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है? एट द एंड ऑफ 1 मंथ लिम्ब्स एंड डिजिट आर फॉर्म, और जब 1 महीना कंप्लीट होता है हार्ट के साथ थोड़ा बहुत लिम्ब्स और हमारा डिजिट बनना चालू हो जाता है, बन जाता है। एट द एंड ऑफ 3rd मंथ मेजर ऑर्गन्स लाइक लिम्ब्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑलरेडी अपीयर्ड। ठीक है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया मेल है कि फीमेल है ये चीज हमें पता चल जाता है 3rd मंथ में। ठीक है? ड्यूरिंग 5th मंथ हेयर अपीयर्स ऑन हेड, और क्या हो जाता है कि 5th मंथ में 5वें महीना में क्या होता है हेड के ऊपर हेयर्स का जो होता है फॉर्मेशन हो गया हुआ होता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ चाइल्ड अपीयर आफ्टर 5th मंथ, मतलब 5 महीना जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ऑलमोस्ट 5 मंथ के बाद बेबी जो होता है मूव करने लगता है, जो कि क्या है मदर सिर्फ इसको समझ सकती है, फील कर सकती है। एट द एंड ऑफ द 6th मंथ बेबी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, क्या होता है बॉडी के ऊपर छोटा छोटा हेयर्स का फॉर्म्स हो जाता है, आईलिड बन जाता है, आईलिड सेपरेट हो जाता है, साथ ही साथ आई एसेस आर फॉर्म्ड। क्लियर है? और आई के इसके बाद आई के ऊपर आई का एसेस वगैरह बनना चालू हो जाता है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9वां महीना कंप्लीट होता है तो क्या होता है फिटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू बर्थ एंड रेडी टू फॉर डिलीवरी। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस 9 मंथ में। और अगर बात करें इसके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की, जैसे कि मेडिकली हम लोग क्या करते हैं फिटस के अंदर स्ट्रक्चर के बेबी के केयर को, बेबी के डेवलपमेंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम लोग अंदर में ही सारे डेवलपमेंट को हम लोग देख लेते हैं, उसी को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक थ्रू विच क्रोमोसोमल abnormalities of fetus is identified with the help of amniotic fluid. ठीक है? But today it is illegal to use to identify whether that is baby boy or baby girl. Okay no? So इस तरह से हम लोग समझ गए। अब बात करेंगे हम पार्चुरेशन और चाइल्ड का, कि अब क्या होता है पार्चुरेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चा का जन्म कैसे होता है। ठीक है? और चाइल्ड बर्थ जिसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ का, कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। सो बात करते हैं ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड की। जो ये जो पीरियड होता है जिसके थ्रू डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह हो रहा था, ये बेसिकली कितना 9 मंथ का हो रहा था। तो अप्रोक्सीमेट अगर इसको डेज में कन्वर्ट करें तो ये 270 डेज का ऑलमोस्ट होता है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 270 डेज, दैट इज 9 मंथ। पार्चुरेशन अकर ड्यू टू फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये कहोगे कि सर ये ऑटोमेटिक 9 मंथ के बाद ऑटोमेटिक बच्चा डिलीवर कैसे हो जाता है, तो ये किसके चलते होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या हो जाता है फीटस के अंदर क्या हो जाता है, अब कुछ एक हार्मोन्स जो होता है क्या करता है उसको इजेक्ट कर देता है, जो कि क्या हो जाता है फीटस और प्लासेंटा इसमें काफी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो क्या हो जाता है पार्चुरेशन अकर ड्यू टू फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स गिवन बाय फुल्ली डेवलप्ड
फिटस एंड प्लासेंटा। तो और जब डेवलप हो जाता है प्लासेंटा और हमारा फिटस के थ्रू ये इंजेक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी ऑक्सीटोसिन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो क्या हो रहा है कि बॉडी के थ्रू क्या हो रहा है, खुद ब खुद ये पिट्यूटरी एक हार्मोन्स होता है, पिट्यूटरी है ना, ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि क्या करता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का जहां से बेबी का बर्थ होने वाला होता है, एंड रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस विच कॉजेज इजी चाइल्ड बर्थ। जिससे क्या हो जाता है, आसानी से चाइल्ड बर्थ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जब होता है तो। क्लियर। अब बात करते हैं ड्यूरिंग लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, अ हार्मोन रिलैक्स इन सिक्रेटेड बाय ओवरी विच रिलैक्स द पेल्विक रीजन ऑफ द मसल। उससे क्या हो जाता है, पेल्विक रीजन ऑफ मसल से क्या हो जाता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि क्या करता है, धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है उसको फिर से एक अपने पोजीशन पे लेके आ जाता है। क्लियर नो। अब बात करते हैं हम कि जब ये चीज होता है, बर्थ होता है तो क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, उससे अंदर में वाटर के अंदर होता है, तो जब बाहर निकलता है तो बहुत सारा लिक्विड मटेरियल्स बाहर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर्स बोलते हैं। सो बिफोर पार्चुरेशन एमनियोटिक फ्लूइड कम आउट फोर्सली ड्यू टू रैप्चरिंग ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन कॉल्ड वाटर्स। तो एमनियोन और क्या होता है, कोरियोन का मिक्सचर होता है जिसके अंदर क्या होता है, बेबी ऐसे मूव कर रहा होता है, वही बाहर आ जाता है जिससे क्या हो जाता है, जिसे वाटर्स बोल देते हैं। क्लियर। अब अगर बात करें हम आफ्टर बर्थ की, तो जब बर्थ हो जाता है इसके बाद के कंडीशन को क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ कंडीशन बोलते हैं इसमें। तो यही कह रहे हैं आफ्टर फ्यू आवर ऑफ चाइल्ड बर्थ फॉर्म स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम आउट थ्रू बर्थ कैनल कॉल्ड आफ्टर बर्थ। तो बर्थ कैनल से जब बाहर आ जाता है इसी को बर्थ आफ्टर बर्थ कंडीशन बोल देते हैं। अब एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो हम ये कह रहे हैं क्या कि प्लासेंटा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, डेसिडुआ होता है और भी डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। और अगर बात करें चाइल्ड बर्थ हो गया, इसके बाद क्या हो जाता है कि मदर जो होता है बेबी को फीडिंग कराती है, ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। कोलोस्ट्रम में क्या होता है, मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है, ठीक है, फॉर फ्यू डेज कंटेनिंग कोलेस्ट्रस। अब कोलेस्ट्रस के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एंटीबॉडी होता है, मिनरल्स होता है और साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबॉडी होता है जो कि क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कुछ इसी तरह से इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कोलेस्ट्रम के बारे में। मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर आफ्टर पार्चुरेशन फॉर फ्यू डेज कंटेन कोलेस्ट्रस विच इज हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। कोलेस्ट्रम कंटेन IgA, ठीक है, ये एंटीबॉडी हुआ। तो इस तरह से हम लोग सीखे समझे कि बर्थ के बाद का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ट्विंस के कंडीशन को। ट्विंस का जो कंडीशन है यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के ट्विंस कंडीशन से होते हैं। एक में क्या होता है, अनआइडेंटिकल होता है, एक होता है आइडेंटिकल होता है और एक क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी आइडेंटिकल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन ज्वाइंट होते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप का कंडीशन होता है। इसी में क्या होता है, पहले को हम लोग बोलते हैं अनआइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे को आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरे को बोलते हैं सिम्सिस ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अनआइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैटर्नल ट्विंस। और साथ ही साथ इसको कह रहे हैं कि ड्यू टू रिलीज ऑफ 2 ओवा इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब क्या होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2
ओवम निकल जाता है और दोनों ही फ्यूज कर जाता है। इससे क्या हो जाता है, ये कंडीशन बन जाता है, जिससे क्या होता है, अनआइडेंटिकल शेप हो जाता है। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं सेक्सेस, इसके अंदर का जो बेबी होता है, जो बर्थ लेता है, या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में दोनों का सेक्स अलग हो सकता है, एक मेल दूसरा फीमेल, या फिर दोनों ही फीमेल या दोनों मेल हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अनआइडेंटिकल, दोनों एक जैसा चेहरा वाला नहीं होता है। और साथ ही साथ ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है, और जिसको क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक हम लोग बोलते हैं। दो जाइगोट से बना, दो डिफरेंट, इसीलिए डाइजाइगोटिक बोले। देखो ये फीमेल हुआ, 2n से ये n एक रिलीज किया, ये एक जाइगोट, मेल एक से फ्यूज किया तो एक बन गया चाइल्ड, और एक फिर से मेल दूसरे वाले गैमेट से बना तो क्या हुआ, फिर से एक बना। तो इस तरह से दो डिफरेंट टाइप का चाइल्ड बना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अनआइडेंटिकल ट्विंस में क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक मेल हुआ एक फीमेल, दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन किया, और जाइगोट क्या किया, ये डेवलप करना चालू हुआ तो क्या किया, ये क्लीवेज का फॉर्मेशन किया, क्लीवेज का फॉर्मेशन किया, जिससे क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गया, जिससे क्या हुआ, दोनों एक जैसा, क्योंकि एक ही जाइगोट से ये दोनों अलग बना है, इसीलिए दोनों एक जैसा होता है और एक ही सेक्स होता है ऑलमोस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल ट्विंस, इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, एक ही जाइगोट से बना हुआ, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग क्लीवेज, और क्लीवेज फॉर्म हो जाता है और दोनों अलग हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं क्या, कि सेक्स इसमें जो होता है, बेबी का जो होगा या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, मतलब दोनों ही होगा तो मेल होगा, दोनों ही होगा फीमेल होगा। ये दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसा चेहरा होगा, एक जैसा ऑलमोस्ट कलर होगा, जेनेटिकली सेम, और दोनों क्या होता है, जेनेटिकली सेम होते हैं। ऑलरेडी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इसको देख चुके हैं हम लोग, आइडेंटिकल बाय फिंगरप्रिंट्स। अब बात करते हैं सिम्प्सिस की। ठीक है, सिम्प्सिस ट्विंस में क्या होता है, ये ड्यू टू इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ क्लीवेज, ये जो एक ही जाइगोट से तो अलग होता है, लेकिन क्या होता है कि जब ये डिवीजन होता है जाइगोट का, तो क्या होता है, ये इनकम्प्लीट डिवीजन होता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तीन अलग अलग कंडीशन बनता है। इसमें क्या होता है, दो हेड बन जाता है एक बॉडी के साथ, अब एक हेड बन जाता है दो बॉडी के साथ, और साथ ही साथ दो हेड बन जाता है और दो बॉडी भी बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी एक पार्ट से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं सिम्प्सिस ट्विंस के बारे में, हमारा आइडेंटिकल ट्विंस और अनआइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझे, जाने कि क्या होता है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे, और समझ लेते हैं कि हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्टिलाइजेशन हम लोग देखें, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हम लोग कैसे ट्विंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस तरह से तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके लास्ट क्लासेस में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे बेसिकली ये, अब अगर, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब हम फर्टिलाइजेशन के कि कैसे ये स्पर्म और एग, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कैसे स्पर्म और एग एक दूसरे से फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये देखो, ये सारा स्पर्म्स है, जो कि क्या होता है, वन एजुकुलेशन में 200 to 300 मिलियंस स्पर्म का एजुकुलेशन होता है। लाइक कितना, इनका नंबर्स कितना होता है, ऑलमोस्ट अगर ml की बात करें तो इसमें 2.5 ml to 4 ml तक एक टाइम में सीक्रेट होता है। और इसी से देखो नंबर्स ऑफ हमारा इसके अंदर का स्पर्म्स, और ये क्या करेगा, ये सारे लोग जहां भी एग होगा उसके साइड मूव करेंगे। देखो मूव करते हुए सारे लोग जा रहे हैं, और ये कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जहाँ पे एग प्रेजेंट होगा, उस एग के पास ये लोग जाके और उससे फर्टिलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि ये जाने के टाइम में बहुत सारा क्या हो जाता है, देखो इसमें बहुत सारा रैप्चर कर जाता है, मतलब ये डिसॉल्व कर जाता है। कुछ लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन को। ठीक है ना, तो क्या होता है इस कंडीशन में वो डिसॉल्व कर जाते हैं, तो कुछ एक देखो लॉस्ट कर जाते हैं। तो जितना बचते हैं वो मूव करते हुए आगे पहुंचते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ओवम यानी
एग के साथ ये फ्यूज करेंगे और इसके बाद जो धीरे धीरे जो प्रोसेस है, कोरोना समझ आ चुके हैं हम लोग कि अगर एग है बाहर निकला है तो पहले का लेयर जो का कोरोना रेडियाटा होता, इसके बाद जोना पेलोसिडा होगा। अब इसी को पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा और इंटर करेगा। जब इंटर करेगा तो वहां पे हम लोग बता चुके हैं कि स्पर्म एग का आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस होगा, दोनों आपस को छोड़ेंगे। अगर दोनों कंपैक्टिबिलिटी अगर दिखाएंगे तो क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं और इसके अंदर देख सकते हैं विलीज प्रेजेंट है, ठीक है, और इसी के थ्रू होते हुए ये पास कर रहे हैं। एम्पुला और एस्थेमस के पास ये है, ये मूव करते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं इसके अंदर ये टिल है, नेक है और हेड रीजन को भी देख सकते हैं, सारे हैं ये जो है। अब देखो इतना एग्स फॉर्म करके है ऑलरेडी, इस एग के पास ये लोग पहुंचेंगे और ट्राई ये करेंगे कि इसको पेनिट्रेट करके और उसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं पेनिट्रेट करने का, ये ठीक है। एक बार जब ये स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन फिर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो अपने हेड को एंट्री करा रहा है, ठीक है, इनके नंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इनका डेवलपमेंट देखो कैसे डेवलपमेंट होना चालू होता है, धीरे 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 ये डेवलपमेंट करना चालू करता है। और ये जब ही डेवलप करेगा क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, डिजोल्व होना चालू हो जाता है। मतलब ये कि और सारा एग के ऊपर क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन कर जाता है, एक क्या हो जाता है, थिकनेस उसके ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो थिकनेस बढ़ जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, चारों तरफ हार्ड सेल बन जाता है और धीरे से इंटर कर गया तो फर्टिलाइजेशन करना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं अब धीरे 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 सारे डिजोल्व हो गए, सारे स्पर्म डिजोल्व कर गए, ठीक है। और जो स्पर्म हमारा ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी क्लियर विजन के साथ हम लोग सारे ही कुछ चीज़ों को देख सकते हैं स्टूडेंट। सो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। सो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको कि 1 या 2 क्लासेस में ख़त्म कर लेंगे, हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल के हिसाब से। इसके बाद नया जो यूनिट है जेनेटिक्स उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।